अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। और यहाँ पे जी टाइम हो रहा है, काफ़ी रात हो चुकी थी और काफ़ी जो है वो रात को भूख लग रही थी। एज़ यू नो कि आप जब डिनर जल्दी कर लेते हो तो रात को काफ़ी भूख लग जाती है। तो यहाँ पर जी मेरे पास चिकन की जो थे वो कबाब रखे हुए थे, ब्रेड वगैरह थी, अंडे पड़े हुए थे। तो मैंने सोचा कि चलें सैंडविच बनाए जाते हैं। तो यहाँ पे मैं सैंडविच बना रही हूँ अपने लिए, अपने हस्बैंड के लिए और अपनी बेटी के लिए। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं, बस सिंपल सी रेसिपी है। इसको जस्ट मैंने जो था वो ब्रेड को अच्छे तरीके से घी लगाकर तो टोस्ट कर लिया था। और आप चाहें तो उसको टोस्टर में भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने इस तरह से कर लिया तवे के ऊपर। तो उसके बाद कुछ भी नहीं करूँगी मैं, जस्ट जो है वो इसके अंदर इन सब चीज़ों को अच्छे से असेंबल कर दूँगी और बस हमारे सैंडविच बन के तैयार हो जाएंगे। आप चाहें तो इसके अंदर केचप और मायोनीज़ भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास इस टाइम अवेलेबल नहीं थी तो मैंने नहीं की, इसको सिंपल ही रहने दिया। यहाँ पे जी तवा बहुत ज़्यादा गर्म हो गया था, जिसकी वजह से मैंने उसको चूल्हे से हटा लिया था। और क्योंकि अगर मैं इस तरह से चूल्हे के ऊपर अंडा डाल देती तो एकदम से बिल्कुल जल जाता। तो यहाँ पे भी आप देखें जी, ये अंडा जो है वो इसके ऊपर जाते ही उसने अपना डांसिंग शो स्टार्ट कर दिया था। तो यहाँ जो अंडा है फ्राई मैंने जो किया है ना, वो मुझे इसकी जो जर्दी थी वो पकानी थी, इस वजह से ये अंडा मैंने मतलब ऐसे जो है वो पलट लिया, क्योंकि मुझे इसकी जर्दी को कच्चा नहीं रखना था। तो आप ये ना सोचिएगा कि इसको तो अंडा भी फ्राई नहीं करना आता, मुझे बड़ा अच्छा अंडा फ्राई करना आता है। लेकिन यहाँ पे जी मुझे सैंडविच की जो रिक्वायरमेंट थी उसमें ऐसे ही एग जाना था, तो मैंने इस वजह से इसको ऐसे कर लिया। और ये जी बैकग्राउंड पर आवाज़ को इग्नोर कीजिएगा, मेरे बच्चे जो हैं वो खा पी रहे हैं और खेल रहे हैं, हंस रहे हैं, रो रहे हैं, बस ऐसे ही चल रहा है। तो जी, आपको पता है छोटे बच्चे हों तो उनके साथ तो फिर इस तरह से होता ही है। और व्लॉगिंग अच्छा खासा चैलेंजिंग वर्क है, मतलब आपको अपने पूरे दिन की रूटीन को शेयर करना होता है, शूट करना होता है, ख़ुद वीडियो बनानी होती है, ख़ुद ही आपने उसको जो है वो शूट करना है, ख़ुद ही आपने उसको एडिट करना है, ख़ुद ही आपने उस पर वॉइस ओवर करना है और फिर आपने उसको अपलोड करना है, फिर टाइम को मैनेज करना है, घर को देखना है, बच्चों को देखना है, हस्बैंड को देखना है। तो बस इस तरह से जो है वो सारा दिन गुजर जाता है और पता ही नहीं चलता। और जब हम किसी चीज़ की व्लॉगिंग कर रहे होते हैं, शूटिंग कर रहे होते हैं, रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, तो जो वीडियो हमारी जो काम हम लोगों का खाने वगैरह का आधे घंटे का होता है, वो उसकी वजह से 1 घंटे में ख़त्म होता है, क्योंकि हमें एक एक चीज़ को ख़ुद से शूट करना होता है, रिकॉर्ड करना होता है। ये काफ़ी चैलेंजिंग भी होता है, स्पेशली मेरे जैसी हाउस वाइफ्स के लिए जो जिन्होंने अकेले ही सारा कुछ मैनेज करना होता है। और उसमें फिर आपने बच्चों को भी देखना। भी आप देख लें, मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो पीछे से बच्चे कंटिन्यू शोर कर रहे हैं, रो रहे हैं, और इस तरह से कि वो काम भी जो है ना बच्चे टाइम पे नहीं करने देते पूरा। तो बस इस वजह से जो है ना थोड़ा सा टाइम लगेगा, फिर ख़ुद ही जो है वो रूटीन सेट हो जाएगी बच्चों की भी। अच्छा, यहाँ पता है क्या हुआ, मज़े की बात बताऊँ मैं आपको। यहाँ पे वॉइस ओवर में कर रही थी तो मेरे बच्चे जो हैं वो एकदम से उन्होंने इतना ज़्यादा रोना मचा दिया कि मैंने वहीं पे उसको स्टॉप किया और उनको सुलाया। और अब जाकर फाइनली वो जब सो गए हैं तो मैं दोबारा से दूसरे रूम में आई हूँ ताकि वो मेरी आवाज़ से फिर से उठ ना जाएँ, क्योंकि लास्ट वीडियो पे ना मुझे काफ़ी लोगों ने कहा कि मेरी जो आवाज़ है ना वो इतनी स्लो आ रही थी। हालांकि मैं काफ़ी ऊंचा बात कर रही थी उसमें, लेकिन आई गेस शायद वो रात का टाइम था, मैंने रात के टाइम वॉइस ओवर किया था, तो शायद इस वजह से जो है वो ऐसे लगा कि वो आवाज़ ज़्यादा गूंजे ना, शायद इसलिए मैं थोड़ा आहिस्ता बोल रही थी। तो अब भी मैं वैसे कोशिश कर रही हूँ कि मैं काफ़ी ऊंचा बोलूँ, क्योंकि अब मैं दूसरे रूम में हूँ ना, तो यहाँ पर मैंने फ़ैन ऑन किया हुआ है, तो बस इस वजह से किया हुआ ताकि मेरी आवाज़ कुछ ज़्यादा इधर उधर ना जाए। तो यहाँ बस कुछ भी नहीं, ये मैंने सैंडविच बनाए थे, साथ इसके मैं ना दूध सोडा बना रही हूँ। मेरे जो हस्बैंड है ना वो दूध सोडा बहुत शौक़ से पीते हैं, तो वो रात को पी कर ही सोते हैं। तो फिर यहाँ पे मैं उनके लिए बना रही थी, साथ जो मेरी बेटी है वो भी बहुत शौक़ से पीती है, तो बस फिर एक आधा गिलास मैं भी पी ही लेती हूँ। तो वैसे भी आपको पता है गर्मियों में ठंडा ठंडा ये बड़ा अच्छा लगता है। मैंगो का मिल्क शेक बना लें आप, या कोई किसी और फ्रूट का आप फ्रेश जूस बना लें, या आप मिल्क शेक बना लें, दूध सोडा बना लें, बड़ा अच्छा सा टेस्ट आता है। वैसे तो आप कोल्ड ड्रिंक वगैरह पियो ना तो उसका वो मज़ा नहीं आता जो आपको दूध सोडे के साथ या कोई फ़्रेश जूसेस के साथ आपको मज़ा आता है, या शेक्स के साथ आपको मज़ा आता है। तो यहाँ पे जी ये मेरे सैंडविचेस जो थे वो बन के तैयार थे, दूध सोडा भी मैंने जो था वो बना लिया था। तो बस यहाँ पे दूध सोडा और सैंडविच अब हम इंजॉय करेंगे जाकर।
तो आपके साथ एक और चीज़ शेयर करना चाहूँगी कि मेरा चैनल बनाने का जो मकसद है ना, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने फैमिली को सपोर्ट करना है। आपको पता है कि अब जो टाइम जा रहा है ना, उसमें मतलब कि ऑलमोस्ट हर बंदा ही महंगाई से बेहद परेशान हो चुका है। जो बहुत 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 ज़्यादा वेल ऑफ लोग भी हैं ना, वो भी एक दफ़ा जो है वो बेचारे ना रोने वाले हो गए हैं ये सब देख के कि ये क्या हो रहा है यहाँ पे, हमारे मुल्क में क्या हो गया पता नहीं। अल्लाह ही मालिक है हमारे मुल्क का भी और हम जैसे लोगों का भी। तो बस इस वजह से एक छोटी सी मेरी कोशिश है, क्योंकि आपको पता है खाना पीना और ये सारी चीज़ें तो एक बहुत साइड पे हो जाती हैं। ये तो एक ये तो डेली रूटीन है, ये तो साथ साथ चलनी है। लेकिन उसमें अगर किसी को कोई खुदा ना खास्ता ऐसी लाइक उनको कोई ऐसा प्रॉब्लम हो जाए, जैसे मेरी मामा को है, मेरी मामा को 3 साल हो गए हैं, वो कैंसर से फ़ाइट कर रही हैं और अच्छा खासा एक्सपेंसिव इसका इलाज है। इतना ज़्यादा कि मैं आपको बता भी नहीं सकती। और ट्रस्ट मी कि हम लोग मतलब कि जितना भी कर सकते हैं ना, हम वो मतलब कोशिश कर रहे हैं हम अपनी तरफ से ना। तो बस मेरा ये चैनल बनाने का मकसद ये था कि मैं अपने पेरेंट्स के लिए कुछ कर सकूं। मैं एक इकलौती बेटी हूं उनकी, तो मैं उनको सपोर्ट करना चाहती हूँ, मैं उनके लिए कुछ करना चाहती हूँ। तो बस मैं यही चाहती थी कि कुछ जो है मैं ऐसा करूँ कि मैं अपने मामा के लिए कुछ बहुत अच्छा कर सकूँ, तो ताकि वो बहुत जल्दी इस चीज़ से निकल आएँ और बहुत जल्दी उनको हम उस तरह से हर चीज़ प्रोवाइड कर सकें जैसा वो डिज़र्व करती हैं, जिस तरह हमें पेरेंट्स के लिए करना चाहिए। हम तो पेरेंट्स का देन दे ही नहीं ना सकते। तो बस इस वजह से मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मुझे जो है वो सपोर्ट करें ताकि मैं अपने पेरेंट्स के लिए कुछ कर सकूँ। यहाँ पे बस जी मैं रात का टाइम था, यहाँ पे अपने बेटे के लिए पानी जो था वो बॉईल करके थर्मस में डाल रही थी, बिकॉज़ वो फार्मूला मिल्क पे है, तो उसके लिए फिर ये बॉयल वाटर मुझे चाहिए होता है रात में। तो बस उसके बाद मैं ये किचन वगैरह अपना नीट कर लूँगी। बेडरूम मैंने नीट कर लिया था, आपने देखा कितना पहले बच्चों ने उसको गंदा मंदा किया हुआ था, तो बस उसको करके अब ये मैंने ये सब सेट कर लिया। आज के लिए बस इतना ही और मिलते हैं नए व्लॉग के साथ। बाय।